हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमें फाइंड करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होता है, हमने पिछली एक्सरसाइज में भी इसे किया था सॉल्व, है ना। करना क्या है, बस जो आंसर आएगा उसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बस इतना ही करना है और उस कांस्टेंट को वापस से इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जल्दी से फाइंड करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। तो पहली चीज, क्या ये इसी फॉर्म में है? तो आंसर है हाँ, ये इक्वेशन इसी फॉर्म में है। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई, ये रहा हमारा वाई। तो पी क्या होने वाला है, जो भी वाई के साथ है, मतलब 2 इंटू 10x, ये हमारा पी होने वाला है। इक्वल क्यू, क्यू क्या है, साइन एक्स। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड हमें क्या मिलने वाला है, पी इज इक्वल टू 2 10x कॉमा क्यू इज इक्वल टू साइन एक्स। ये बातें क्लियर है, इसमें हमें कुछ भी सोचना नहीं पड़ा। अब जल्दी से बताओ, आई एफ की वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आने वाला है हमारे पास। ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, पी क्या है हमारा 2 10 x डी एक्स। तो इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्या होगा, 2 का 2। इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्या होता है हमारे पास, बताओ सोच के जल्दी से। इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 10 के दो फॉर्मूले हैं। एक तो ये वाला है लॉग माइनस लॉग मोड कॉस एक्स, और एक है लॉग मोड सेक एक्स। तो ये यूज कर लेते हैं, इसमें नेगेटिव नहीं है, दोनों एक ही बात होती है। हमने इस पे बात कई बार कर रखी है किसी वीडियो में, बाकी ये यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, लॉग मोड सेक एक्स। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूं ई की पावर लॉग मोड सेक एक्स का स्क्वायर, क्योंकि बताओ पावर को आप ऊपर में लिख सकते हो। प्रॉपर्टी होती है हमारे पास लॉग एम की पावर एन इक्वल होता है एन इंटू में लॉग एम के, है ना। तो यहाँ पे एन जो था आगे, यहाँ पे 2 है। एन की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो हम इसको पावर में लिख सकते हैं एम के। तो हमने सेक एक्स के पावर में लिख दिया 2 को, ठीक है। और हम मन ही मन हम जानते हैं कि इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो बचेगा क्या हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स, है ना। ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, सेक स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू मिली हमें किसकी, आई एफ की। अब सॉल्व कर लो। तो हमें पता है कि सॉल्व कैसे होता है, जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलता है हमारे पास, y सॉल्यूशन क्या मिलने वाला है हमारे पास, y इंटू में आई एफ, y इंटू में आई एफ, जो कि क्या है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q क्या है हमारे पास, साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू में आई एफ, जो कि है सेक स्क्वायर एक्स, फिर डी एक्स, और प्लस एक सी करना होता है कांस्टेंट वैल्यू। ओके, तो ये आ चुका है। जल्दी से इंटीग्रेट करो, उसके बाद ये वैल्यू पुट करके इस कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड करनी होगी हमें। तो ये आ चुका है y इंटू में सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इसे कैसे सॉल्व करें, साइन एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। ओके, इसके बाद y सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन अपॉन कॉस, क्या होता है, टेन होता है। तो यहाँ पे 10x आ गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर था तो साइन अपॉन कॉस 10 हो गया, एक कॉस नीचे बच गया, है ना। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। तो सेक एक्स आ गया। कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। साइन अपॉन कॉस 10 हो गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर था मतलब 2 कॉस से, तो एक कॉस बच गया, जो कि मैंने सेक एक्स लिख दिया, ठीक है। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। ये आ चुका है। देखो ये फॉर्मूला बन गया किसका, बताओ, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास सेक एक्स का, है कि नहीं। तो ये आ चुका है y इंटू में सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू में सेक एक्स प्लस सी। ओके, ये किसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x सेक एक्स, सेक एक्स होता है। फॉर्मूला नोट कर लो अगर आपको आता ना हो तो। अब क्या करना है हमें, इसके बाद हमें ये वैल्यूज पुट करनी है।
एट वाई इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू पाई बाय 3, एट वाई इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू पाई बाय 3। बताओ वैल्यू क्या मिलेगी कांस्टेंट की, सी की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ सोच के। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आने वाला है 0 इंटू में सेक स्क्वायर पाई बाय 3, और 0 इंटू कुछ भी हो 0 होता है, तो मैं क्यों ही मैं वैल्यूज निकालूं यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या है सेक एक्स जिसकी वैल्यू क्या है पाई बाय 3, मतलब सेक पाई बाय 3 प्लस सी। तो मैं यहाँ कर दूं तो 0 इक्वल टू सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो उसका उल्टा कर दो तो 2 आएगा, तो 2 प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 2 को इधर ले आओ माइनस का 2। ओके, तो सी आ चुका है हमारे पास माइनस का 2, तो हमारा आंसर आ चुका है। तो क्या लिखोगे आप, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू में क्या आने वाला है, इसको पूरे को कहा गया, इस पूरे को लिख दो जो हमारा आंसर आया था y sec स्क्वायर x, ठीक है, इक्वल टू sec x प्लस कांस्टेंट की वैल्यू जो कि निकाल ली हमने माइनस का 2। यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के बस पुट करना था हमें अपने आंसर के अंदर, तो इसके अंदर हमने जहाँ पे सी लिखा था वहां पे -2 पुट कर दिया और हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, बस इतना ही करना था, ठीक है।